फ्रेंड्स, दशहरे की पूजा आने वाली है तो गाय के गोबर से थेपड़ी बनाई जाती है। तो देखिए इस तरह की गोल गोल 10 थेपड़ियाँ बनाई जाती हैं और फिर दशहरे की पूजा की जाती है। तो सबसे पहले हम थेपड़ी बना लेंगे और हमने 2 थेपड़ी बना ली है और इसके सामने बिल्कुल 2 थेपड़ी और बना लेंगे। तो देखिए ये 4 थेपड़ी बन गई हैं और ठीक इसी तरह से नीचे की तरफ भी हम 4 थेपड़ी बना लेंगे। तो देखिए इस तरह से हमें टोटल 10 थेपड़ी बनानी है और ये हमें गाय के गोबर से ही बनानी है। अगर आपके पास गाय का गोबर ना मिले तो आप गौशाला से भी ला सकते हैं। तो हम जल के छींटे देकर इस तरह से शुद्धिकरण कर लेंगे। उसके बाद हम सभी को आटा समर्पित करेंगे। तो गेहूं का आटा हमने लिया है तो 10 थेपड़ियाँ बनाई हैं। इन सभी पर हम गेहूं का आटा समर्पित कर देंगे फ्रेंड्स। इसके बाद हम लोग हल्दी समर्पित करेंगे। तो यहाँ पर हम हल्दी समर्पित करेंगे। तो यहाँ पर जो दशहरे की पूजा है वो सुबह सुबह की जाती है और घर के सभी सदस्य इकट्ठे होकर पूजा करते हैं। इसके बाद हम चावल का आसन देकर सुपारी यहाँ पर हम विराजमान कर लेंगे। तो हमने सभी को हल्दी का तिलक लगा दिया है और हम गणेश जी को यहाँ पर चावल का आसन देकर विराजमान कर लेंगे। तो अब हमें रोली का तिलक लगाएंगे सभी को, गणेश जी को, और 10 थेपड़ियाँ जो बनाई हैं इन सभी को हम रोली समर्पित करेंगे। इसके बाद में फ्रेंड्स हम कलावा समर्पित करेंगे। तो फ्रेंड्स अगर अलग अलग क्षेत्र और अलग अलग भाषा के कारण पूजा में जो तरीके हैं वो थोड़े से अलग होते हैं, बदलाव आ जाता है। मूल रूप से जो पूजा विधि है वो एक जैसी ही रहती है। मायके में इस तरह से पूजा की जाती है। मेरे मायके में जैसे मैं दिखा रही हूँ बहुत ही सरल तरीके से है। तो देखिए इसके बाद कुलिया ली जाती है। तो अना मिट्टी की कुलिया ली जाती हैं तो उस पर मोली बांध दी जाती है और उन्हें खील पतासों से भर दिया जाता है। तो यहाँ पर मैंने मिट्टी की कुलिया ली हैं और खील पतासे से भर दी हैं। हम यहाँ पर 10 कुलिया ले लेंगे और थेपड़ी के साइड में हम 10 कुलिया रख देंगे और उसके बाद हम लोग चावलों का आसन देकर यहाँ पर दीप प्रज्वलित करेंगे। तो हमने जो नवरात्रे में ज्वारे उगाए हैं उनको हम ज्वारों को समर्पित किए जाएंगे। तो सबसे पहले गणेश जी पर और सभी थेपड़ियों पे हम ज्वारे समर्पित करेंगे। तो फ्रेंड्स ससुराल में जब पूजा की जाती है तो थेपड़ियों के साथ साथ आटा हल्दी से रावण बनाया जाता है। उसी की विधि मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूंगी। तो देखिए इस तरह से हम लोग ज्वारे समर्पित कर देंगे और उसके बाद जो मीठी फीकी खील होती है वो हम सभी को, गणेश जी को और दिए को समर्पित करेंगे। तो हम यहाँ थेपड़ियों को भी मीठी फीकी खील समर्पित कर देंगे और ज्वारे लेने हैं और सभी सदस्यों के कान पर इस तरह से लगा देंगे। तो हम जो बहन बेटियों को दक्षिणा गिफ्ट देते हैं वो भी हम ले लेंगे। तो सभी लड़कियों को बहन बेटियों को दे सकते हैं। उसके साथ ही हमने यहाँ पर दक्षिणा ले ली है तो हम दक्षिणा ले लेंगे और सभी के साथ हम जितनी कुलिया लिए हैं उन सभी पर भी हम तिलक कर देंगे। और ये जो हमने ज्वारे लिए हैं इन सभी को हम टाँकने के लिए दे देंगे। तो फ्रेंड्स आपको बताया कि थोड़ा बहुत पूजा में बदलाव होता है हमें क्षेत्र के अनुसार, लेकिन मूल रूप से पूजा वही सेम रहती है। दशहरे की पूजा सुबह सुबह की जाती है। इसके बाद हम दक्षिणा समर्पित करेंगे और फिर हम लोग यहाँ पर आरती कर देंगे। तो यहाँ पर हमने धूप दीप से आरती कर दी है और जल का लोटा लेकर हम सभी पर छींटे लगा लेंगे। तो यहाँ पर धूप दीप से आरती कर ली है हमने और यहाँ पर जल का लोटा लेकर हम सभी को छींटा लगा लेंगे, मतलब जल फेर देंगे। तो इस तरह से फ्रेंड पूजा हो जाती है। तब हम जल का लोटा लिया है ये सूर्य देव को अर्घ दे देंगे और हमें 10 कुलिया ली हैं ये बच्चों को, कुछ लोगों को बांट देंगे। आपके यहाँ जितने भी घर होते हैं भिजवा दिया जाता है और जो थेपड़ियाँ होती हैं इनको सुखा दिया जाता है जो धूप में बाद में रेवटनी एकादशी में भोग लगाने में जलाया जाता है तो काम में आती है। और दक्षिणा होती है ये घर की बहन बेटी को दे दी जाती है। तो इस तरह से हम लोग दशहरे की पूजा करते हैं फ्रेंड्स। दशहरे की पूजा की ये सरल विधि आपको पसंद आई, चैनल को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर लेना और अभी तक मेरे चैनल हरे कृष्णा को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना और मेरा बेल आइकन बटन का इम्प्रेस कर देना ताकि मेरी आने वाली वीडियो
का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे।